नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। यूपी को दहलाने की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। कानपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी एसटीएफ ने जैश ए मोहम्मद के एक और आतंकी हबीबुल इस्लाम को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी 3 दिनों पहले सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए आतंकी नदीम की निशानदेही पर की गई है। हबीबुल को वर्चुअल आईडी तैयार करने का एक्सपर्ट माना जाता है। वो अभी तक नदीम समेत करीबन 50 पाकिस्तानी और अफगानिस्तान आतंकियों की वर्चुअल आईडी तैयार कर चुका है। ये कई मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में था। मूल रूप से सैफुल्लाह उर्फ हबीबुल्लाह बिहार के मोतिहारी का रहने वाला बताया गया। तो यूपी एसटीएफ का ये बड़ा एक्शन यहां पर सामने आया है। कानपुर से आतंकी हबीबुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। इस बीच पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े हुए आतंकी हबीबुल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को मिली है। ओम बाबू मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है अभी, क्या अपडेट है? इस वक्त गिरफ्तारी हो चुकी है कानपुर से आतंकी हबीबुल की। जी बिल्कुल, हबीबुल की गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर एटीएफ ने कर दी है। नदीम को फतेहपुर से नदीम की शिनाख्त पर हबीब को फतेहपुर से उठाया गया था और कानपुर में उससे गहरी पूछताछ की गई है। 19 वर्षीय हबीबुल इस्लाम और सैफुल्लाह पर लगातार एटीएफ की नजर बनी हुई थी। उसकी व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए तमाम चीजें सामने आई हैं, जिसमें साफ हुआ है कि इसके जैसे मोहम्मद से तार है और हबीबुल इस्लाम से पूछताछ की गई कड़ाई। उसने सब स्वीकारा है कि उसके और नदीम के रिश्ते थे और नदीम और हबीब के गहरी दोस्ती भी थी, फेसबुक के जरिए भी थी और ट्विटर के जरिए भी थी। इसके अलावा उसके साथ कोतवाली, फतेहपुर का कोतवाली के पास से उसके कुछ दस्तावेज भी एटीएफ ने बरामद किए हैं, जिसमें साफ है कि इसके संबंध जैसे मोहम्मद और तमाम आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। अब आगे देखना है कि एटीएफ इस पर क्या कार्रवाई करती है और इसके साथ क्या। फिलहाल एटीएफ ये नहीं बता रही है कि हबीबुल को कहाँ रखा गया है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। ऋषभ मणि, लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर यूपी एटीएस छापेमारी भी कर रही है और ये बड़ा एक्शन, बड़ी कामयाबी मिली है। कानपुर से एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़े आतंकी को गिरफ्तार किया गया। देखिए, 15 अगस्त को लेकर के यूपी एटीएस और यूपी पुलिस सतर्क है और सबसे पहले आजमगढ़ से सबाउद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी, फिर उसके बाद सहारनपुर से गिरफ्तारी होती है मोहम्मद नदीम की। जब मोहम्मद नदीम की तमाम चैटिंग डिटेल्स को खंगाला जाता है तब उसमें इस आतंकी का नाम आता है हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह का, जिसके बाद से एटीएस इसको निगरानी पर रखे हुए थे। फतेहपुर से इसको एटीएस की कानपुर यूनिट कानपुर लेकर आई थी। कानपुर में इससे तमाम पूछताछ की गई और इसके जवाबों से संतुष्ट नहीं होने के बाद एटीएस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके मोबाइल फोन का डेटा रिट्रीव कराया जा रहा है और ये बात यूपी एटीएस ने भी कही है कि जैश ए मोहम्मद और तमाम पाकिस्तानी और आतंकी संगठनों से ये जुड़ा हुआ है, लगातार उनके संपर्क में था और आतंकवाद का जो नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, जिसको डिजिटल वर्ल्ड पे लड़ा जाता है, वर्चुअल वर्ल्ड में लड़ा जाता है, उसका ये मास्टर बताया जाता है। यूपी एटीएस या तमाम एजेंसीज के लिए काफी मुश्किल भरा होता है ऐसे आतंकी को गिरफ्त में लेना, जो वर्चुअल आईडी, फेक आईडी के जरिए वर्चुअल वर्ल्ड में सक्रिय रहते हैं और यही वर्चुअल आईडी बनाने का एक्सपर्ट बताया जाता है सैफुल्लाह। करीब 50 से ज्यादा इसने वर्चुअल आईडी बनाकर नदीम को दिए हैं। पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी जो आतंकी संगठन है उन लोगों को दिए हुए हैं और खुद भी ये व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था, जिसके जरिए तमाम मुस्लिम युवाओं को ये भड़काने की कोशिश करता था, ये जिहाद के लिए प्रेरित करता था। कश्मीर में
बताता था कि मुस्लिमों की हालत ठीक है, अच्छी नहीं आप है, दुनिया बने के रहिएगा ऋषभ मणि, आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। तो आतंकी नदीम की निशानदेही पर एक और अरेस्ट किया गया है, आतंकी जिसे हबीबुल बताया जा रहा है, और यूपी को दहलाने की साजिश ये रच रहा था जिसे नाकाम किया गया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी मेरे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। ऋषभ मणि, कह सकते हैं कि जो मोहम्मद नदीम हाल ही में जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद ये खुलासा भी हुआ और साथ ही साथ एक और बड़े आतंकी की गिरफ्तारी हुई जो कि आजादी के अमृत महोत्सव से पहले यूपी को दहलाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी मोहम्मद नदीम की हुई थी या जो हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह की हुई है, एक बात निकल के सामने आ रही है कि विदेशों में बैठे हुए जो आतंकी हैं ये भारतीय युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को बरगला रहे हैं, जिहाद के लिए भड़का रहे हैं। पहले ये सब ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते थे, चाहे वो गुलाम कश्मीर की बात हो, वहाँ जाते थे, या पाकिस्तान में जाते थे, अफगानिस्तान तक जाते थे। लेकिन अब वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए ये आतंकी भारतीय नौजवानों को गुमराह करते हैं, इनको फेक वीडियोज़ दिखाते हैं और इनको जिहाद के लिए उकसाते हैं। तमाम जो फेक जानकारियां हैं वो इनको शेयर करते हैं और इनको उकसाते हैं, भड़काते हैं कि ये मुस्लिम नौजवानों में इस तरह की जो भड़काऊ साहित्य है इसको प्रचारित करें, प्रसारित करें और तमाम अन्य मुस्लिम नौजवानों को भी जिहाद के लिए भड़काएं। बम बनाने की, जैसे अभी जो नदीम की गिरफ्तारी हुई थी उसने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, आईडी ब्लास्ट कैसे करना है, और वो खुद आत्मघाती हमलावर बनने तक के लिए तैयार था, लोन वुल्फ अटैक के लिए तैयार था। तो अब उसी कड़ी में नदीम के साथ अब हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह का नाम सामने आ गया। सैफुल्लाह के पास से भी एक जो बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। अभी एटीएस का यही मानना है कि ये कहीं पे एक लोन वुल्फ अटैक को अंजाम दे सकता था, ये उसके लिए पूरी तरह तैयार हो गया था। तो जो इनके मोडस ऑपरेंडी है, पहले ये युवाओं को भड़काते हैं, बरगलाते हैं, उनको जब फुल्ली रेडिकलाइज कर लेते हैं तब उनको सीधे आतंक या आप ये कह लें ऑपरेशन के लिए, जो उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है, उसके लिए तैयार कर लेते हैं। बम कैसे बनाया जाए, बम कहाँ प्लांट किया जाए, कहाँ पे बम प्लांट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जनहानि होगी, इस तरह की जानकारियों से इनको उकसाया जाता है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार किया जाता है। सैफुल्लाह भी तैयार हो चुका था, मोहम्मद नदीम भी तैयार हो चुका था, सबाउद्दीन भी गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन यूपी एटीएस ने किसी भी बड़ी घटना से पहले ही इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक राहत भरी सांस है। लेकिन सतर्कता बरती जा रही है तमाम होटल्स, मॉल्स, बाजारों में, या जो उत्तर प्रदेश यानी कि ऋषभ मणि, क्या अभी भी लगातार छापेमारियां जारी है और क्या हम ये उम्मीद जताएं कि अब जब इससे पूछताछ होगी, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद नदीम से पूछताछ हुई तो उसी के कहने पर या फिर उससे जो जानकारियां निकल पाई उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई, कह सकते हैं अभी और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि बाकी जगहों पर भी लगातार टीम छापेमारियां कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर एंड हो गया है। तमाम ऐसे लोग जो नदीम के संपर्क में थे, उसके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे, उसके मोबाइल फोन से जो शुरुआती डिटेल मिली है उसके आधार पर उन लोगों से एटीएस पूछताछ कर रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो मानसिक तौर पर जिहाद के लिए तो तैयार हैं, वो रेडिकलाइज तो हैं, लेकिन किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उनसे फिलहाल एटीएस परहेज कर रही है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है। लेकिन वो युवक जो किसी आतंकी घटना के लिए तैयार हो चुके हैं, जो बम बनाने की तैयारी कर चुके हैं, जो आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार हैं, जो लोन वुल्फ अटैक के लिए तैयार हैं, उनको एटीएस गिरफ्तार कर रही है। जो हमारी एटीएस के सीनियर ऑफिसर से बात हुई, उनका भी यही कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो रेडिकलाइज्ड है, जिनका काउंसलिंग से सुधारा जा सकता है, उनसे काउंसलिंग की जा रही है। तमाम ऐसे मामले आए हैं जहां पर पूछताछ के बाद ऐसे युवाओं को छोड़ दिया गया है, उनके परिवार के सुपुर्द किया गया है, एक हिदायत, एक ताकीद के साथ कि इनके ऊपर निगरानी रखी जाए। लेकिन जो युवा तैयार हो चुके हैं किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए, जिन्होंने विस्फोटक जुटा लिए हैं, जिन्होंने लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर ली है, उनको ही गिरफ्तार किया जा रहा है और एक गिरफ्तारी से ही अगली गिरफ्तारी की राह। आगे और भी खुलासे हो सकते हैं और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह कि एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ऋषभ त्रिपाठी।